सशक्तिकरण के विषय में कुछ कहना चाहते हैं सर? ऐसा है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और हिंदुस्तान की मोदी सरकार ने नारी सशक्तिकरण के लिए बड़े महत्वपूर्ण कदम उठाए। पहली बात, 8.5-9 करोड़ मुस्लिम औरतें 3 तलाक के जुल्म में पिस रही थी। उन्होंने आवाज़ बुलंद की, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने उनकी आवाज़ को ताकत दी। प्रधानमंत्री बीजेपी की सरकार ने हुकूमत बनाकर 8.5-9 करोड़ मुस्लिम औरतों पर जुल्म होने से रोक दिया और मर्द जो जालिम बनता उसको भी बचा दिया। दूसरी बात, 230 से अधिक हुनर के, स्किल के कोर्सेज शुरू किए हैं ताकि गरीब से गरीब झोंपड़ी वाली भी महिला अपने पैरों पर खड़ी हो सके, और इसके कारण लाखों करोड़ों पैरों पर खड़ी होने भी लग गई। उसकी रसोई में ईंधन के अभाव में आंखें फूटती थी, आज उसको गैस कनेक्शन उज्ज्वला के रूप में करोड़ों को मिल गया है और आगे मिलता जा रहा है। सर, आज की जो सभा रखी, इसी तरह से आप देखेंगे कि दंगे होते थे, औरत पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता था, दंगा मुक्त यूपी और हिंदुस्तान हो गया। इसी तरह से गुंडे और अपराधी थे जिनसे औरत की इज्जत को और आदमी की ज़िंदगी को खतरे रहते थे, उनसे भी उनकी हिफाजत हुई है। और इस प्रकार से कहीं ना कहीं अपना सस्ते लोन वाला, छत वाला मकान ये मिलना शुरू हुआ है। ऐसे चीज़ों का जात से, मजहब से और पार्टी से ऊपर उठकर सबको दिया, इस प्रकार का एक वातावरण उत्तर प्रदेश में है। और इसलिए लोग किसी भी जात के, मजहब के और पार्टी के हैं, वो सोचते हैं जिन्होंने घरों का अंधेरा ख़त्म किया और रोशनी लाई, क्यों नहीं उसको वोट दें। सर आजकल बहुत राजनीति का मुद्दा गरमाया हुआ है, क्या लगता है बीजेपी इस बार भी अपनी सरकार बना पाएगी? ऐसा है कि पत्रकार बता रहे हैं, सर्वे बता रहे हैं, अभी तक तो उत्तर प्रदेश के अंदर और किसी ने भी बीजेपी को 200 से कम सीट नहीं दी हैं, 200 से ज़्यादा दी हैं। मैं पत्रकारों का, मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस हकीकत को दिखाया है। इसलिए और इस तरफ उत्तर प्रदेश जा रहा है। मैंने जो गांव-गांव में जाकर दलों के लोग मिले, जातियों और मजहबों के लोग मिले, उनका उत्साह है उस 20% से मुक्ति दिलवाना जिसमें दंगाई आते हैं, फसादी आते हैं, गुंडे आते हैं, अपराधी आते हैं, वह और क्रांतिकारी और सत्याग्रहियों का अपमान करके और जिन्ना को देशभक्त कहते हैं, ऐसे सब लोगों से जो जात में बांटकर मजहब में लड़काना और भड़काना चाहते हैं, मुसलमान को वोट के रूप में खरीदते बेचते हैं, इन सब से गांव-गांव में छुटकारा होता रहे, आगे ये लोग ना आए, इसके लिए लोग कहीं ना कहीं सोचते बोलते हुए देखे जा रहे हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी बात कर रहे थे, जो कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक हैं। उनसे हमारी बात हुई, इस समय मैं बालागंज में मौजूद हूँ और उन्होंने अपनी राय बताई, चुनाव के लेकर भी बात हुई, सारी बात हुई। आइए हम बात करते हैं निखत परवीन जी से। मैडम अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं निखत परवीन हूँ। मैं एक यतीम बच्चों का मदरसा भी चलाती हूँ। पद के हिसाब से मैं मुस्लिम राष्ट्रीय संगठन की मध्य उत्तर प्रदेश की संयोजिका भी हूँ। क्या लगता है इस बार दोबारा फिर बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी? बिल्कुल बनाना चाहिए, क्योंकि उसने इतना योगदान दिया है, किसी भी वर्ग के लिए, किसी भी समुदाय के लिए उसने कोई मतभेद नहीं किया है। सारी योजनाओं को, सारी चीज़ों को बड़े अच्छे ढंग से स्पेसिफाई किया, और सबसे बड़ी बात जो की है वो महिलाओं के लिए की है, मुस्लिम महिलाओं के लिए
कि उनकी तलाक बिदअत का कानून पास कर दिया। उसके बाद उसके अलावा और भी तमाम चीज़ें महिलाओं के लिए हक में की हैं। आज महिलाएं सुरक्षित अपने घर जा सकती हैं, बिंदास होकर के घर से बाहर लड़कियां निकल। कर्नाटक में हिजाब को लेके प्रदर्शन हो रहा है, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल, हाँ कहना चाहूँगी। जो प्रदर्शन हुआ है अगर हिजाब को पहनने के लिए हुआ है तो मैं नहीं समझती हूँ कि हिजाब हमारे लिए काला चोंगा के बराबर की तरह है। काला चोंगा मेरा हिजाब नहीं है। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि नज़र का पर्दा ही सबसे बड़ा पर्दा है। और जब तुमने मजहब भड़काया तो तुम 5-5 करोड़ के लोग थे। आज तुम्हारी 500 करोड़ और 5000 करोड़ की रियासतें हो गई। पर जिन्होंने वोट दिया उनको क्या मिला? क्या तुमने इनकी गरीब कन्याओं के निकाह में मदद करनी शुरू की ताकि ये कर्जदार न बने? इनके बच्चों को कुछ वजीफा मिल जाए जिससे ये तालीम याफ्ता हो जाए। उन्होंने मजहब भड़काया, आपको बीजेपी से डराया, वोट ली, वो तो करोड़ों अरबोपति हो गए, पर आपको तो तालीम नहीं मिली, आपको तो रोजगार नहीं मिला, आपको तो एडमिशन नहीं मिला, आपको तो वजीफा नहीं मिला, बेटी के निकाह करते समय आपको इमदाद तो नहीं दी इन्होंने। इनके राज तो बहुत बड़े बड़े हो गए, और आपकी किस्मत नहीं बदली है, वैसे ही चलती है। आज भी वो मजहब के नाम पर भड़का रहे हैं ताकि आपकी किस्मत बर्बाद होती रहे और वो शहंशाह बने रहे। इसलिए मैंने आपके सामने रखा कि ये जितने आपने वोट दिलवाकर ठेकेदार बनाए, इनमें से आपकी किस्मत बदलने के लिए किसी ने आपको कुछ मदद की, जरा हाथ खड़ा कर दो। या आपकी किस्मत खराब थी, खराब ही चली आ। तो मादरे वतन हिंदुस्तान, मादरे वतन हिंदुस्तान। अब हिंदी में लिया, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भरपेट दुआ दे के जाइएगा भाई साहब को। भाई साहब का हमारे जन्मदिन है और भाई साहब जाइए जाइए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप बच्चे आ जाओ, फिर बच्चे आएंगे, बच्चे 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 आएंगे। आप लोग अपनी अपनी जगह पे बैठी रहिएगा। आप लोग कैमरामैन मोहम्मद वाजिद के साथ चांद खान, DCP न्यूज़, लखनऊ।